नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। साथियों, मैंने जो एक बात बार बार दोहराता हूं कि जब रगों में देशभक्ति की जगह अगर गद्दारी दौड़ने लगे तो उस गद्दारी का इलाज सिर्फ एक ही चीज से खत्म हो सकता है, उसको जड़ से खत्म कर दिया जाए। जैसे हमारे पुराने चाणक्य ने भी ये बात को बहुत ही स्पष्ट तरीका से बताए हैं कि अगर देश की दुश्मन बार बार आपको ऊपर हमला कर रहा हो तो उस देश के दुश्मन को पूरी जड़ से ही खत्म कर दो। अगर देश के अंदर से कोई गद्दारी कर रहा हो तो उस गद्दार को उसके पूरे परिवार सहित कोल्हू में जैसे ईख पेरा जाता है वैसे पेर देना चाहिए। इस चीज की जानकारी आज से बहुत वर्ष पहले चाणक्य ने दे दिया था, लेकिन गद्दारी एक ऐसी चीज आज बन चुकी है। इस देश में इतना संविधान और जुडिशियल प्रोसेस में इस तरह का गद्दारों के लिए कोई भी कड़ा सजाए नहीं दिया गया है। इसलिए बार बार हमारे देश के अंदर गद्दारी की बात उठती है। दोस्तों, गद्दारों की संख्या में जब लगातार बढ़ोतरी हो रही हो तो हमें उसको कभी भी कम तरीके से नहीं आंकना चाहिए। जैसे कि अभी तक जानकारी के मुताबिक पूरे के पूरे 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उन 12 लोगों का नाम मैं आपको बताता हूं और आप खुद समझ लीजिए कि वह किस समुदाय से आते हैं और उनके अंदर देशभक्ति कितनी है। और वही लोग सबसे ज्यादा हल्ला और गंध मचाते हैं कि हमको से क्यों बार बार देशभक्ति की क्वेश्चन पूछी जाती है। अरे गद्दारी तुम करोगे, तुम्हारी कौम के अंदर गद्दारी है तो और किससे पूछने जाएं। नाम सुनिए दोस्तों, जफर हुसैन, मोहम्मद अरमान, नुमानी इलाही, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद यस्मीन, गजला खातून, नसरीन बानो, मोहम्मद रकीब, आरिफ खान, अकीक खान, मोफिजुल इस्लाम, साजिद खान, सादिक, पलक शेर मसीही जो क्रिश्चियन है, सूरज मसीही, देवेंद्र सिंह ढिल्लो खालिस्तानी और कन्वर्टेड हिंदू ज्योति मल्होत्रा। इन 18 लोगों का नाम अभी तक आ चुका है। और ये सारे के सारे लोगों को या तो इसमें से 2-3 हो सकता है नाम गलत हो, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इसमें से जो 2-3 महिलाएं हैं उन सभी और जितने भी लोगों का नाम आया है इन सभी के सभी सिर्फ देश से गद्दारी इन लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि इन्हें पैसे की आवश्यकताएं हैं। इस धरती से इन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस धरती को यूज करना जानते हैं। दोस्तों, एक जो नाम अभी सबसे ज्यादा कन्वर्टेड हिंदू ज्योति मल्होत्रा का नाम आ रहा है, आज उसी के बारे में हम डिटेल रूप से आप सभी लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन को रखेंगे। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि आज जो ब्लैकमेलिंग आईएसआई पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया, इन जो कन्वर्टेड ज्योति मल्होत्रा को इसके लिए विवश होना पड़ा। कहीं ना कहीं एंगल इसमें ज्योति मल्होत्रा के साथ कुछ ऐसा वीडियो पिक्चर रिलीज कर दिया गया और आईएसआई के पास है
कि या तो यह करने के लिए मजबूर हो गई, या फिर पैसों के लिए, या फिर लग्जूरियस लाइफ के लिए। जो ये घटना पाकिस्तान के द्वारा खेला जाता है, ये घटना कोई नई नहीं है। ये घटना पाकिस्तान के अंदर लगातार बाई लगातार दोहराया जाता है। जैसे कि मैं एक दो घटनाओं पे आप सभी लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां के एक जज हैं, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक जज, मैं नाम बताना किसी का भी उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एक व्यक्ति के अंदर छोटी मानसिकता दिखाई पड़ती है, जो आईएसआई के द्वारा अपनाया जाता है। लेकिन हम लोग इतना नीचे गिरने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इसी के संदर्भ में जज साहब कुछ फैसलों को लेकर पाकिस्तानी आर्मी की जब बात नहीं मान रहे थे, तो उनके बेडरूम में लाइट ठीक करने के बहाने जो वर्कर जाता है वह कैमरा फिट कर देता है। और जब रात में जज साहब अपनी पत्नी के साथ, समझ लीजिए, उसके कल होके उस वीडियो को, जो उसकी बेटी कॉलेज में पढ़ने वाली थी, उस वीडियो को उसके बेटी के पास भेज दिया जाता है। जब बेटी इस चीज को देखती है और देखते ही जब चौंक जाती है, तो बेटी अपने बाप के पास फोन मिलाती है। तो उसके बाप बोलते हैं कि बेटा, मैंने तो कुछ ऐसा किसी और के साथ किया ही नहीं है। तो उनकी जब बेटी बोलती है कि किसी और के साथ नहीं, ये वीडियो मेरी मां के साथ है। इस तरीका की ओछा मानसिकता। दूसरी घटनाएं, कुछ दिन पहले आप इमरान खान का कुछ ऐसा वीडियो लीक होते हुए और वॉइस लीक होते हुए सुना होगा, जिसमें एक मर्यादित भाषा को तार तार कर देने वाली थी। लेकिन उस चीज को रिकॉर्ड किसने किया? यह खेल पाकिस्तान के आर्मी लोगों, वहां के जितने भी बड़े जुडिशियल सिस्टम, राजनेता, बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर, एक दूसरे के आर्मी ऑफिसर, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका इस प्रकार के वीडियो पाकिस्तान के पास नहीं है? और वह जब यूज करना होता है किसी के भी खिलाफ, तो वह बेधड़क उसके खिलाफ यूज करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। उसी कड़ी में एक कड़ी कन्वर्टेड ज्योति मल्होत्रा का कहानी भी आता है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के सिरसा जिले की रहने वाली एक भारत की कन्वर्टेड हिंदू लड़की है, जो कि एक यूट्यूब चैनल, उस यूट्यूब चैनल का नाम जो है वह ट्रेवल इज विथ जियो, अपने आप को नोमैडिक गर्ल बताने वाली लड़की, जो ब्लॉगिंग के द्वारा एक दूसरे जगह का वीडियो बनाती है और यूट्यूब पर डालती है। लेकिन फेम और फेमस न मिलने के कारण ये चैनल जब स्टार्ट करती है, वह वर्ष होता है 2011। लेकिन उस टाइम यूट्यूब पर क्योंकि ट्रैफिक कम था, चांस ज़्यादा था कि आप बहुत ही कम टाइम में सक्सेस आपको मिल जाती थी। लेकिन कुछ परिस्थिति रही होगी जिसके कारण इस कन्वर्टेड ज्योति महिला को नाम और फेम नहीं मिल सका। उसी तरीका से समय गुजरते गुजरते समय आ जाता है 2023। 2023 में अभी तक उसका व्यू मुश्किल से
4,000 5,000 जा रहा था, लेकिन वह और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए और ज़्यादा फ्रेम कमाने के लिए, व्यू कमाने के लिए, किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार थी। उसी समय कन्वर्टेड ज्योति मल्होत्रा का मुलाकात हरिकृत सिंह से होता है। हरिकृत सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जत्थे को लेकर वहां पाकिस्तान में जो सिख जत्था जाता है करीपुर डोर, वहां पे ले जाते हैं। उन्हीं से ज्योति मल्होत्रा को मुलाकात होती है। हरिकृत सिंह बताते हैं कि जब ज्योति मल्होत्रा को हमसे मुलाकात होती है तो हरिकृत सिंह, क्योंकि इनका अक्सर पाकिस्तान के एम्बेसी में आना जाना हुआ लगा रहता था सिखों के जत्थों को लेकर पाकिस्तान के गुरुद्वारा में जाने के लिए। हरिकृत सिंह अभी तक 7,000 लोगों की जत्था लगभग वहां तक भेज चुके हैं। हरिकृत सिंह बताते हैं कि उन्होंने ही पहली बार ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के ऑफिसर, जो पाकिस्तान भारत में उसका उच्चायुक्त है, उसके ऑफिसर दानिश अली से मुलाकात करवाते हैं। जब दानिश अली से मुलाकात करवाते हैं उसके बाद हरिकृत सिंह बताते हैं कि इसके बाद उन्होंने खुद अपना मेल जोल बढ़ाया, संबंध बढ़ाया। इसके बाद उन्होंने कभी भी दानिश अली और ज्योति मल्होत्रा को नहीं मिलवाया। अगर हम अभी बात कर रहे हैं ब्लैकमेलिंग की, हनी ट्रैप की, तो इसी से संबंधित कहानी एक भारत जो पाकिस्तान के अंदर भारतीय दूतावास वहां पर उपस्थित है, वहां की एक कहानी है। माधुरी गुप्ता नाम की एक वहीं पे तैनात पाकिस्तान के भारतीय उच्चायोग में तैनात थी। माधुरी का उम्र 55 वर्ष हो चुका था। अभी तक वह अपने कारण या किसी कारण के शादी नहीं की और पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में अपना सेवा दे रही थी। तो उसी समय वह वहां के एक ISI कोऑपरेटिव जमशेद उर्फ जिम की हनी ट्रैप में फंस जाती है माधुरी गुप्ता, और बहुत सारी जब इनके साथ वह संबंध बनाता है तो इनका बहुत सारा फोटो वीडियो ले लिया जाता है और इनको अब ब्लैकमेलिंग करने लग जाता है। इस चीज से घबराकर माधुरी गुप्ता देश से गद्दारी करने के लिए मजबूर हो जाती है हनी ट्रैप में फंसकर, और वह भारत की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के ISI को पास आउट करने लगती है। हनी ट्रैप का मामला बहुत ही ज्यादा इस प्रकार के लोगों के साथ किया जाता है। 22 अप्रैल 2010 को माधुरी गुप्ता को किसी तरह बहाने से भारत बुलाया जाता है और उन्हें यहीं पे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद वह अपना सारा सच्चाई उगलती है। 2018 में वह दोषी पाए जाते हैं, 3 साल की सजा होती है और कुछ दिनों बाद उनका डेथ हो जाती है। इसी प्रकार से जब ये लड़की माधुरी मल्होत्रा, ज्योति मल्होत्रा जाती है, उससे संपर्क बनाती है दानिश अली से। यही दानिश अली वहां के भारतीय उच्चायुक्त में उस टाइम ऑफिसर पद पे उपस्थित था। वीजा लगाने के नाम पे ज्योति मल्होत्रा से नंबर मांग ली जाती है और बता दिया जाता है कि आप जाइए,
जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो हम आपको कॉल करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए जाएंगे। यहाँ से पाकिस्तानी दानिश अली जाल में फंसाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद बात लगातार होने लगती है देर रात तक। कुछ दिनों के बाद माधुरी को ज्योति मल्होत्रा का पास फोन आता है और उन्हें वीज़ा के बारे में जानकारी दे दी जाती है। वह वीज़ा लेती हैं और कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान चली जाती हैं। सबसे फर्स्ट बार जब वह पाकिस्तान जाती है तो सिख जो धर्म के वहाँ गुरुद्वारा है उसके विजिट के नाम पे उनको वीज़ा मिलती है, लेकिन ट्रैप में वह वहीं से फंसना प्रारंभ हो जाती है। यहां से हमें कुछ चीजों का पता चलता है। रिकॉर्ड के मुताबिक 2023 में ज्योति मल्होत्रा फर्स्ट बार पाकिस्तान के विजिट करती है। पाकिस्तान में जब विजिट करती है तो वहां दानिश अली और आईएसआई के एजेंट के द्वारा इसे और लोभ दिया जाता है, पैसों का प्रलोभन दिया जाता है और लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए इसे पैसों का लालच दिया जाता है। और यह कन्वर्टेड ज्योति मल्होत्रा दानिश अली की पत्नी, जो पहले से दानिश अली शादीशुदा है, जब यह पाकिस्तान जाती है तो उसकी पत्नी ज्योति मल्होत्रा को ब्रेन वॉश करते हैं और ब्रेन वॉश करने के बाद वह बताते हैं कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, तो आप हमारे पति से बिल्कुल शादी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ खबर आती है कि शादी हो भी जाती है, निकाह दानिश अली के साथ। उसके बाद लेकिन दानिश अली के मुताबिक उस ज्योति मल्होत्रा को साफ संदेश दिया जाता है कि आप नाम अपना हिंदू वाला ही रखेंगे, ज्योति मल्होत्रा, ताकि किसी को भी और शक न हो सके। यहां जब पाकिस्तान फर्स्ट बार जाती है 2023 में, यहां से ज्योति मल्होत्रा अब पूर्ण रूप से आईएसआई पाकिस्तानी के ब्लैकमेलिंग में आ जाती है और वहां से उसका हर प्रकार के लाइफ का जर्नी स्टार्ट हो जाता है। आप YouTube के व्यू भी देखिएगा तो जिस बच्ची का पहले व्यू 4000 5000 जा रहा था, अब उसका व्यू 1.2 मिलियन, मतलब 1 करोड़ 20 लाख लोग उस वीडियो को देखते हैं। इंस्टा पे भी लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं। इसके साथ ही साथ भारत के अंदर वह जितने भी जासूसी सीख के आई, वह यहाँ पे एक प्रकार से ब्लॉगिंग के रूप में ट्राई करने लगी। बताया जाता है कि ज्योति, हम शुरुआत से देखते हैं कि आखिर क्यों ज्योति पर शक गया, तो एक बार देख लेते हैं कि ज्योति पर शक कैसे गया। तो ज्योति पर शक जाने का स्टार्टिंग होता है जब गजला खातून पंजाब की पुलिस, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो गजला खातून का एक्टिविटी को एसपीसीएस देखने के बाद उसे हिरासत में ले लिया जाता है। तो गजला खातून भी अपना कहानी बताती है उसी प्रकार से कि पाकिस्तानी एम्बेसी गया, दानिश अली उससे मिला, उसको ब्लैकमेल किया, पाकिस्तान से गजला खातून के अकाउंट में हमेशा पैसे आने लगा। तो गजला खातून से जब और कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो उसी टाइम गजला खातून जो हैं वह एक और जासूस के बारे में गजला खातून ही बताती है। मलेर कोटला में एक और जासूस है। जब इसका जानकारी मिलती है पुलिस को, तो पुलिस बिना वक्त गमाए 9 मई को यास्मीन मोहम्मद को पकड़ लिया। फिर जब उससे कड़ाई से जब पूछताछ की जाती है, 10 मई तक जांच चली, तो उसने भी और जो अन्य राज्यों में जासूस था उसके बारे में वह सारी की सारी बातें उगलने लगा। तब जाकर इसी बीच में जो यासीन मोहम्मद था, वह
ज्योति मल्होत्रा और दानिश अली का संबंध बताता है पुलिस को। तब पुलिस का नज़र ज्योति के ऊपर पड़ता है। जब ज्योति के ऊपर पड़ता है और जब ज्योति को सोशल हैंडल को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि ज्योति बार बार पाकिस्तान की विजिट पे जाती है। जब उसका विजिट के बारे में पता किया गया तो वह 23 में, 24 में, 25 में भी गई। जब यहाँ पर पहलगांव अटैक हुआ था उसके कुछ दिन पहले ज्योति पहलगांव के उस साइड पे भी जाकर विजिट करके आई थी। और जिस दिन हमला हुआ और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ज्योति खास करके पाकिस्तानी एम्बेसी में मिलने जाती है। यहाँ से और ज़्यादा शक गहरा होता चला गया। उसके बाद हमारा जो रॉ की इंफॉर्मेशन भी ज्योति के खिलाफ और अन्य जासूस के खिलाफ मिलने लगी। तो यहाँ से ज्योति पर निगाह पुलिस का पड़ जाता है। अब जब और पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है, जब उसका जो एक जगह से जो दूसरे जगह गई है उसका जब हिस्ट्री निकाला जाता है तो उसके बारे में पता चलता है कि 17 मई 2024 को ज्योति पाकिस्तान 10 दिन के वीजे पर बैसाखी को कवर करने के लिए जाता है, लेकिन वह 10 दिन के बदले वहाँ 20 दिन रुककर भारत वापस आती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि इसको इतना छूट क्यों मिल रहा था। जब एक और कुछ और जो अभी सोशल मीडिया पर पूरी तरीक़ा से चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ज्योति मल्होत्रा को लिए एक मुहिम चलाया जा रहा है कि इसे गलत तरीका से एक्सेप्ट कर लिया। जो हिंदुओं के साथ इतना विरोध करता हो, जो पाकिस्तान, जो इंडियन को देखना नहीं चाहता हो पाकिस्तान, एक कन्वर्टेड ज्योति मल्होत्रा के लिए पाकिस्तान से पूरा का पूरा मुहिम कैसे चल पड़ा। दूसरा शक आता है कि ज्योति मल्होत्रा ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उस टाइम डायरेक्ट टच में थी पाकिस्तानी एम्बेसी को। उसके बाद ज्योति मल्होत्रा जब भारत के अंदर ब्लैक आउट हो रहा था उसकी सारी जानकारी ISI के चीफ को यहाँ से ज्योति मल्होत्रा जानकारी सारी दे रही थी। 7 मई को पहलगांव में आतंकवादी घटना होता है। उससे एक दिन पहले 6 मई को ज्योति मल्होत्रा दिल्ली आई और दानिश अली पाकिस्तानी ऑफिसर से जाकर पाकिस्तानी एम्बेसी में मुलाकात करती है। चैट में मिली ज्योति और ISI अधिकारी अलन अली हसन का चैटिंग। उस चैटिंग की अगर हम बात करते हैं तो उस चैटिंग में यही बात पूछा जा रहा है दानिश अली के द्वारा कि तुम बताओ कि जब तुम पाकिस्तान कॉरिडोर गुरुद्वारा में जाती हो तो क्या वहाँ पर कोई इंडियन जासूस भी था, किसी पे संदिग्ध था जिसको ज़्यादा प्रोटोकॉल मिल रही हो। और अंत में दानिश अली लिखता है, आप इस इमेज में देख लीजिए, कि तुम सिर्फ ISI के ऑफिस में उसको पहुंचा दो, बाकी ISI वाले देख लेंगे। उसके बाद क्लाउड स्टोरेज और BSF के बारे में भी, क्लाउड स्टोरेज होता है जो हम लोग मोबाइल के अंदर जो गूगल होता है उसके अंदर बहुत सारी और जानकारी मिली है। BSF के मूवमेंट की जानकारी मिली है। वीडियो को जब ज्योति के हमने भी वीडियो को जब पूरी तरीक़ा से खंगाला गया तो उसमें एक अजीब प्रकार का पैटर्न दिखाई मिल रहा है। पैटर्न में मिल रहा है कि ज्योति बात तो धार्मिक स्थल की कर रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वह पिक्चर में जितने भी सिक्योरिटी और डिफेंस की चीज़ें हैं, बॉर्डर हैं, फोर्स का मूवमेंट है, ये सब चीज़ों की जानकारी दे रही है। उसके बाद ज्योति जो है 2023 में लद्दाख गई, जहाँ पर आखिरी बॉर्डर पर गांव स्थित है, वहाँ तक ज्योति गई है और वीडियो बनाया। 2024 में राजस्थान के आखिरी गांव तक गई और वहाँ पर वीडियो बनाया, वीडियो बॉर्डर पे जो तार है वे दिखाया। 2024 में कश्मीर गई और पूरा चीज़, ब्रिज, छोटे छोटे रेलवे स्टेशन, मूवमेंट, फौज का कहाँ कहाँ क्या है, सारी चीज़ उस वीडियो में दिखाई और पाकिस्तान के ISI को भेजी। 2024 में ज्योति बांग्लादेश जाती है और वहाँ से इसके पास बहुत सारा पैसे आ जाते हैं। उसके बाद हिंदू प्रोपगेंडा, पाकिस्तान में जाकर आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 20% से हिंदू घटकर मात्र 2% या उससे भी कम रह गया है। और वहाँ पर जाकर यह बता रही है कि देखो यहाँ एक स्ट्रेंज व्यक्ति को, जो हिंदू है या ना है,
उसको पकड़ के उससे वह पूछ रही है कि आप कितने खुश हैं, और बता रहा है कि हम इतना मुसलमानों के बीच में अकेले गांव में रहते हैं और बहुत खुश हैं। यह पूरी तरीक़ा से हिंदू प्रोपेगेंडा कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर अब वही गद्दारी का खून दौड़ने लगा था। पाकिस्तान में जिससे जब आती है तो वह अपने बुआ के साथ बात करते हुए दिखाई पड़ रही है। उसके बुआ बताते हैं कि हम देखिए कैसे पहले पाकिस्तान के भागलपुर में ही रहने वाले थे, आज़ादी के टाइम वहाँ से भाग के आए। मतलब एक पूरा मोमेंटम बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीक़ा से हिंदू उस पर झांसा में आ जाए। उसके बाद जब पहलगांव पे जब घटना हो जाती है तो एक वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि यह ज्योति मल्होत्रा हिंदुओं को ही दोष दे रही है और वहाँ के जो घूमने गए हैं उन्हीं को दोषी बता रही है कि तुम सचेत नहीं थे। अब बताइए, अरे भाई कोई एक जगह से दूसरा जगह घूमने जा रहा है तो क्या हाथ में बंदूक लेके जाए? और सेना, तो ये सारी बातें। उसके बाद पाकिस्तान के पहले व्यूज 9 के बराबर आने के बाद पाकिस्तान में इसका इतना प्रमोशन किया गया भारत में बैठे हुए गद्दारों के द्वारा कि इसका अब व्यूज हाई जाने लगा। यहाँ पर देखिए, ज्योति बताया जाता है कि दानिश जो यहाँ पे अली के साथ जब इस शादी कर लिया जाता है तो ये कहीं हनीमून के लिए जाता है, और हनीमून में आप देखिए सामने पिक्चर में 2 गिलास दिखाई पड़ रही है, तो क्या एक गिलास दानिश अली का है और दूसरा गिलास ज्योति मल्होत्रा का? उसके बाद पाक से आने के बाद तुरंत चाइना जाना, एकदम लग्जूरियस लाइफ, उतना तो हैसियत नहीं थी। पाकिस्तानी हाई कमीशन से ज्योति मल्होत्रा को कार्ड पे स्पेशल नाम छप के आता था कि आप आइए हमारे यहाँ इफ्तार पार्टी में। ये रिश्ते क्या कहलाते हैं, अब हमको बोलने से आप समझ सकते हैं। ऑपरेशन के एक्टिविटी के दौरान और अन्य तरह की जानकारी दी जाती है इस ज्योति मल्होत्रा के द्वारा। जब गिरफ्तारी होते हैं तो इनके पिताजी साफ साफ बता देते हैं कि ये जब भी घर से जाती थी हमें कुछ बता के नहीं जाती थी, हमको तो मालूम भी नहीं था कि हमारा बेटी यूट्यूब पे काम करती है। और उनके पिताजी खुद बता रहे हैं कि मेरे पास की पेड वाला अभी भी मोबाइल हम रखते हैं, हमको सबसे मालूम है नहीं। इसके बाद जब सारी गतिविधियाँ पकड़ ली जाती है तो दानिश अली को, क्योंकि वह पाकिस्तान के उच्चायुक्त में यहाँ पर नौकरी करने आया था तो उसको इम्यून प्राप्त था कि यहाँ पर उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, तो उसको यहाँ से वापस भेज दिया गया कि तुम अपने यहाँ ही जासूसी करो। उसके बाद ज्योति मल्होत्रा के घर से जब छापेमारी की जाती है उनको गिरफ्तारी करके, तो उनके घर से एक डायरी प्राप्त होती है। डायरी का एक पेज जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि अब मैं पाकिस्तान से वापस आ चुकी हूँ, अपने इंडिया अपने वतन में। पाकिस्तान में हमें बहुत मोहब्बत मिला, लाहौर में हमें 2 दिन रहने का मौका मिला और टाइम चाहिए था, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमसे मिलने आए, बहुत प्यार दिया और आपस में भाईचारा और बढ़े, हम एक ही मिट्टी के हैं, मतलब इत्यादि इत्यादि जितना प्रोपेगेंडा है। क्योंकि कन्वर्टेड होने के बाद उसी तरीक़ा से माइंड पूरी तरीक़ा से कन्वर्टेड हो जाती है। इसके बारे में एक बहुत अच्छे भारतीय नागरिक का रोल निभाते हुए कपिल जैन जी, जो मैं आपको उनका ट्वीट दिखा रहा हूँ, उन्होंने ट्वीट की थी कि देखिए 2024 में यह ट्वीट किया गया है कि इस लड़की का जो भी एक्टिविटी है वह स्पीशियस है, इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन उस टाइम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। आज कपिल जैन जी का बहुत सारे ट्वीट वायरल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ही हमारे भारत के अंदर इकोसिस्टम के अंदर बनाना है ताकि इस तरह के कन्वर्टेड लोगों को, गद्दार लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको पर नज़र रखना होगा। और ट्वीट के माध्यम से हम अपने कम से कम बता तो सकते हैं, वीडियो के माध्यम से हम बता तो सकते हैं, कम से कम खुद को संतुष्टि मिलेगी कि मैंने राष्ट्र हित में जो भी फैसला लिया वह फैसला सही लिया। अंत में हम दोस्तों यही कहना चाहेंगे, देश के गद्दारों को